अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर चैनल। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वीडियो है। एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही इजी वे में डिलीवर किया जा रहा है। और आज अगर आप ये डिफरेंस सीख लेंगे तो आपको दोबारा कभी जो है वो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमने इसकी सिमिलैरिटी को चेक करना है कि इसमें सेम क्या है, इसमें यूनिफॉर्मिटी क्या है। तो जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है आईएनजी के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है आईएनजी के साथ। तो वर्ब विद आईएनजी will call as will call gerund, and verb with first verb form of verb with ing will call present participle। अब हमने देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आए और एज अ नाउन वर्क कर रही हो, इफ़ इट एक्ट्स एज अ नाउन, इफ़ इट फंक्शनिंग एज अ नाउन, इट विल कॉल जेरेंड। लेट्स सी, देर इज़ अ वर्ड स्विमिंग। हमारे पास एक वर्ड है स्विमिंग। स्विम वर्ब है और इसके आगे आईएनजी लगा है, तो मीन्स कि हमने अब ये देखना है कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमने देखना है ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है। तो एक एग्जांपल है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग मीन तैरना। तो तैरना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, एक अच्छी वर्जिश है। अब यहाँ पे स्विमिंग जो है इज़ द नेम ऑफ अ एक्टिविटी। इट इज़ यूज्ड एज नाउन। ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, दैट्स वाई इट विल कॉल जेरेंड। इसी तरह नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल पे मूव करते हैं कि यहाँ पे भी आई हैव रिटन द वर्ड स्विमिंग। स्विम के साथ, स्विम एक वर्ब था, इसके साथ आईएनजी ऐड करने से ये स्विमिंग हो गया। और अब देखना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा और जेरेंड कब होगा। जब एज अ नाउन वर्क करेगा तो ये जेरेंड होगा। स्विमिंग इज़ द नेम ऑफ अ एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का नाम है तैरना। अब यहाँ पे है स्विमिंग फिश आर फन टू वॉच। स्विमिंग फिश, अब यहाँ पे फिश जो है वो एज अ नाउन है। फिश, फिश क्या है, एज अ नाउन है। और एज यू नाउन के जो जो नाउन एक्सप्लेनिंग वर्ड्स होते हैं, नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो जब जो है वो आईएनजी वर्ब एडजेक्टिव का वर्क करेगा, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, तो इट विल कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम रिपीटिंग द वर्ड, देर इज़ अ वर्ब स्विम विद आईएनजी। इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होना है, जब इसने एडजेक्टिव की तरह एक्ट करना है। जैसे ये देखें, स्विमिंग फिश। अब यहाँ स्विमिंग तैरती हुई, फिश मछलियाँ। अब ये जो मछलियाँ हैं ये यहाँ पे नाउन है, और नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड स्विमिंग यूज़ किया गया है कि मछलियाँ क्या करती हुई मछलियाँ। तो तैरती हुई मछलियाँ। तो तैरती हुई मछलियाँ मीन्स कि ये जो स्विमिंग वर्ड है ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई इट विल कॉल एडजेक्टिव। तो जब जो है वो आईएनजी वर्ब वर्क करेगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव की तरह किसी सेंटेंस में यूज़ होगा, तो इट विल कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइक स्विमिंग फिश आर फन टू वॉच। जो तैरती हुई मछलियाँ हैं वो बहुत भली लगती हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे जेरेंड में यही स्विमिंग वर्ड यूज़ हुआ था, तो ये भी आईएनजी वर्ब है। और लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि ये एज अ नाउन वर्क करा, इसका मतलब है तैरना। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तैरना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब एक तो डिफरेंस स्टूडेंट्स ये हुआ कि जेरेंड और पार्टिसिपल में एक डिफरेंस ये है कि अगर ये नाउन के तौर पे वर्क करे आईएनजी वर्ब, तो ये क्या है, ये जेरेंड है। और अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे किसी नाउन को एक्सप्लेन करता हुआ यूज़ हुए, तो ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये है एक डिफरेंस।
अब जो दूसरा ट्रिक है ये बहुत ही इजी है और हर स्टूडेंट, हर पर्सन जो है वो इसको बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है और कभी भी इसमें कोई एरर नहीं आएगा। वो ये है कि अगर हम जो स्विम वर्ड दिया गया है, देखना है कि जेरेंड है या पार्टिसिपल है, तो हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखेंगे। जैसे लेट्स सपोज स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब है तैरना, तो यहाँ पे तैरना के एंड पे ना आया है। और अगर जो है उर्दू ट्रांसलेशन में आईएनजी वर्ब के एंड पर जो है वो ना, नी, ने आ जाए, जैसे तैरना, खाना, सिगरेट पीना, ये जो है पीना, तो ये एंड पे ना, नी, ने आ जाए तो ये जो है वो जेरेंड होगा। ठीक है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग जो है, तैरना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसके एंड पे ना आया तो ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है। और ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है, इससे कभी भी एरर नहीं आएगा, मिस्टेक नहीं होगी। अगर जो है वो आपको पता हो कि आपने इसको ट्रांसलेट करके देखा है, इसके एंड पे ना आया है, तो ये जो है वो जेरेंड है, आईएनजी वर्ब। अब यहाँ पे है स्विमिंग फिश, एक तो इसके साथ नाउन है, ठीक है, दूसरा स्विमिंग तैरती हुई मछलियाँ। तो अब यहाँ पे इसका ट्रिक ये होगा कि अगर हुई, हुए का वर्ड उर्दू ट्रांसलेशन में उस वर्ब की जो कि आईएनजी के साथ है उर्दू ट्रांसलेशन में आ जाए, तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक तो वो नाउन एक्सप्लेनिंग वर्ड होगा, एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करेगा, और अगर आप एडजेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके देखें कि तैरती हुई मछलियाँ जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे इसकी ये सेकंड रिकग्निशन थी। अब इसकी एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, इससे अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो ये आज की वीडियो में जो है वो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दूँ डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो आप कहते हैं कि क्या अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे जेरेंड में जो आईएनजी वर्ब है वो व्हाट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, व्हाट, क्या, व्हाट के तौर पे। ठीक है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब इसकी एक रिकग्निशन मैं ये बता रही हूँ कि अगर इट इज़ द नेम ऑफ एनी एक्टिविटी, तो नेम ऑफ एनी एक्टिविटी को अगर हम ब्लैंक कर दें डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है व्हाट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आपको नहीं पता कि क्या अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर क्या की सेंस में आ रहा है तो वो जेरेंड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर जो है ये हाउ की सेंस में आ रहा है, जैसे जो फिश है वो स्विम कर रही हैं, स्विमिंग करती हुई, तो ये आप पूछ रहे हैं कि कैसे स्विमिंग करती हुई। ठीक है, यहाँ पे ये नेम ऑफ एक्टिविटी था, क्या की सेंस में आ रहा था, व्हाट की सेंस में, और यहाँ ये कैसे। ठीक है, जैसे कैसे जो है वो फिश तैरती हुई अच्छी लगती हैं, तो स्विमिंग फिश, तैरती हुई फिश जो अच्छी लगती है, कैसी फिश अच्छी लगती है, तैरती हुई। तो जब हाउ की सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शनिंग हो रही होती है, और जब इसी आईएनजी वर्ब को हम व्हाट की सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो है वो एज अ जेरेंड होता है और एज अ नाउन होता है। अब ये तीन तरह की रिकग्निशन हो गई। अब जो भी कन्फ्यूजन रह गया है वो एग्जाम्पल की मदद से आई विल एक्सप्लेन, एंड आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज़ वेरी एडवेंचरस, देयर इज़ अ वर्ड फ्लाइंग विद आई एन जी। ओके, you have seen flying an aeroplane is very adventurous, जहाज़ को उड़ाना जो है वो बहुत ही एडवेंचरस है, उड़ाना। तो अब ये देखें, एक तो ये फ्लाइंग एन एरोप्लेन, जहाज़ को उड़ाना जो है ये एज अ नाउन है, दूसरा इसके एंड पे ना आ रहा है, फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज़ वेरी एडवेंचरस। ठीक है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है और इसके एंड पे ना आ रहा है, तो जहाज़ को उड़ाना बहुत एडवेंचरस है, तो ये क्या है, ये जेरेंड है। अब अगर इसी को फ्लाइंग को आगे भी यूज़ करें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, तो कैसे होगा, ही सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग अप इन द एयर, ही सा एन एरोप्लेन, उसने एक एरोप्लेन देखा, कैसा, हाउ की सेंस में आ गया। ठीक है, फ्लाइंग अप इन द एयर, हवा में उड़ता हुआ,
तो ये उड़ता हुआ, कैसा एरोप्लेन था? उड़ता हुआ। अब यहाँ पे अगर हम पहली जो मैंने आपको बताई कि ये नाउन एक्सप्लेनिंग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे एरोप्लेन नाउन है, ठीक है। तो एरोप्लेन को एक्सप्लेन कर रहा है कि उड़ता हुआ जहाज, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि इसने जो है वो एडजेक्टिव का वर्क किया है, नाउन को एक्सप्लेन किया है। आप देखें, उड़ता हुआ जहाज, दूसरा इसके एंड पे सेकंड रिकग्निशन में हुआ आ गया है। और फिर ये जो है वो जो हमने थर्ड बात की थी कि हाउ के तौर पे फंक्शनिंग करता है कि कैसे कैसे उड़ता है जहाज, कैसा जहाज? उड़ता हुआ जहाज, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, लैंडिंग पोजीशन में नहीं है, बल्कि उड़ता हुआ जहाज। तो ये यहाँ पे फ्लाइंग जो है ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। यू गॉट इट? ओके, नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉकिंग। अब वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अगर हम देखें कि ये वॉट या हाउ की सेंस में कर रहा है तो हम इसको ब्लैंक कर दें, इज गुड फॉर हेल्थ, डैश इज गुड फॉर हेल्थ। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? तो ये जो क्या से ही भी आपको पता चला कि ये जो है ये जेरेंड है। दूसरा वॉकिंग, चलना, चलना जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये क्या है? ये भी एज अ जेरेंड वर्क कर, एज अ नाउन वर्क कर रहा है एंड इट इज जेरेंड। और थर्ड जो इसमें ट्रिक बताया है, इसमें वॉकिंग, चलना इसके एंड पे ना आ रहा है। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन हैज़ अ वॉकिंग स्टिक। वॉकिंग, यहाँ वॉकिंग एज अ जेरेंड यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। और यहाँ वॉकिंग जो है, अब ये स्टिक यहाँ पे नाउन है और नाउन को एक्सप्लेन करने वाला एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। ओल्ड मैन के पास क्या है? एक चलती हुई स्टिक है, तो ये एज अ जेरेंड है, ठीक है। शाउटिंग इज नॉट गुड हैबिट। शाउटिंग, शाउटिंग चलाना, चलाना जो है वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो ये एज अ नाउन है, तो ये जेरेंड है, और चलाना इसके एंड पे ना आ रहा है। दूसरा ये नेम ऑफ एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई इट इज जेरेंड। नेक्स्ट, द गैलोपिंग हॉर्स, देयर इज ऑल्सो एन ing verb, that is galloping. Galloping mean तेज रफ्तार, तेज भागता हुआ। द गैलोपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड। अब हॉर्स इसमें क्या है? नेम ऑफ अ एनिमल। तो हॉर्स जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, और नाउन को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और व्हेन द ing verb work or function as an adjective it will call present participle। तो the galloping horse scared the child, जो तेज़ रफ्तार घोड़ा था उसने चाइल्ड को जो है वो खौफजदा कर दिया। तो यहाँ पे तेज़ दौड़ता हुआ घोड़ा हुआ भी हो गया, दूसरा इसने नाउन को एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। और दूसरा जो है ये हॉ को भी शो कर रहा है कि कैसे वो, कैसा हॉर्स था, ठीक है, किस पोजीशन में था, कैसे था। तो ये जो है ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेंटिंग। पेंटिंग इज अ गुड फन। पेंटिंग, पेंटिंग जो है इज अ गुड फन। पेंटिंग करना जो है एक अच्छा फन है, एक अच्छा हॉबी है। तो ये एज अ नाउन वर्क कर रहा है, तो ये जेरेंड है। इट्स ऑल्सो नेम ऑफ an activity, that's why it is called gerund। A blooming flower is beautiful to look at। A blooming flower, blooming flower क्या है? flower यहाँ पे noun है। तो noun को explain करने के लिए जो word हमने use किया है वो ing के साथ है, और ये जब noun को explain करता है तो ये as an adjective work करता है। तो the blooming flower, जो ब्लूमिंग फ्लावर है, खिलता हुआ फूल है, इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट। तो खिलता हुआ फूल एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ पे ing वर्ब, दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके,
Now come on the next example. I am fond of listening old songs. I am fond of listening. लिसनिंग सुनना। तो लिसनिंग जो है ये एक नेम ऑफ अ एक्टिविटी है, कुछ आप करते हैं, ठीक है, और एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ जेरेंट, ठीक है। तो व्हाट की सेंस में आएगा, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ एक्टिविटी। तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स, मुझे जो है वो पुराने सॉन्ग सुनना पसंद है। तो सुनना एंड पे ना नी ने आ गया, तो ये क्या है, ये कन्फर्म जेरेंड है। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू अ रनिंग ट्रेन। इट्स अ वेरी important सेंटेंस। डू नॉट ट्राई टू गेट, कोशिश ना करें सवार होने की, इनटू अ रनिंग ट्रेन। अब ये जो रनिंग है ये आईएनजी वर्ब है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या ये जेरेंड है। अब ये जेरेंड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ ट्रेन नाउन यूज़ किया गया है। तो ये नाउन को रनिंग, ट्रेन कैसी ट्रेन है, चलती हुई, तो हाउ की सेंस में भी आ गया कि चलती हुई ट्रेन, ठीक है। चलती हुई ट्रेन में अब ये एक्चुअली उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि ट्रेन तो है नाउन, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसी ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, तो एज एन एडजेक्टिव रनिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू अ रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में सवार होने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे रनिंग एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और इसमें हुई हुए आ रहा है, और थर्ड जो रिकग्निशन बताई है कि हाउ की सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुकिंग इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ एक्टिविटी। तो आपको नेम से पता चला कि ये नाउन है। तो जब कुकिंग, ये आईएनजी वर्ब एज अ नाउन वर्क करता है, तो कन्फर्म इट इज़ जेरेंट। अब जो दूसरी रिकग्निशन बताई है कि कुकिंग, पकाना, खाना पकाना, तो इसके एंड पे ना आया है, ठीक है। वो जो है वो शौकीन है खाना पकाने का, तो ना नी ने इसके एंड पे आ गया, तो ये क्या है, ये कन्फर्म जेरेंड है। और दूसरा जो है ये नेम ऑफ अ एक्टिविटी है, व्हाट की सेंस में यूज़ किया गया है कि वो किस चीज़ का उसे शौक रखता है, क्या है उसे शौक, उसका किस बात का शौकीन है, तो ये क्या है, ये जेरेंड है। आई सा अ मैन कैरिंग अ फ्रूट बास्केट। तो here is a word carrying, carrying, and you have to identify whether it is gerund or participle। तो आप देखेंगे कि ये कैरिंग वर्ड एज अ नाउन तो यूज़ नहीं हुआ, आई सा अ मैन कैरिंग। तो कैरिंग यहाँ पे जो है वो किसी चीज़ को उठाए हुए है, ठीक है। तो एज अ नाउन यूज, नेम ऑफ एक्टिविटी नहीं है। तो कैरिंग उठाए हुए है। अब देखना है कि ये एडजेक्टिव कब होगा, जब ये किसी नाउन को एक्सप्लेन करो, क्या उठाए हुए है, ठीक है, कैसे उठाए हुए। एक फ्रूट बास्केट, तो यहाँ पे जो फ्रूट बास्केट है वो नाउन है, कैरिंग उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये क्या है, कैरिंग अ फ्रूट बास्केट जो है ये एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। There is a very interesting example at the end of the today's lesson, and it will help to identify the gerund and present participle, and it's your work, your assigned work you have to do to look at the sentence carefully। ध्यान से आपने इसको देखना है, देन आपने डिसाइड करना है कि इसमें जेरेंड कौन सा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। तो लुक एट द सेंटेंस, working under the scorching sun is tiring. Working under the scorching sun is tiring. Working काम करना under the scorching. There is a word scorching. Actually, we identify the verb. We have to identify the verb with ing, whether it is gerund or present participle। तो यहाँ पे जो स्कॉचिंग सन है, अब ये स्कॉचिंग आईएनजी वर्ड है, आपको नहीं पता ये नाउन है एज एन एडजेक्टिव है, लेकिन आपने देखना है कि स्कॉचिंग यहाँ किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये सन को एक्सप्लेन करता है, बहुत शदीद गर्मी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। तो वर्किंग अंडर द स्कॉचिंग सन, झुलसा देती हुई जो सन की धूप है उसमें काम करना, इज़ टायरिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो टायरिंग है।
तो यहाँ पे जो है ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क कर रहा है। तो आई होप आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात को बहुत इजी वे में 3 तरीक़ों से कन्वे करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसकी मज़ीद ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।